G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और ये तस्वीरें हैं ताज पैलेस की, दिल्ली के ताज पैलेस की। और यहां पर आप देखें कि किस तरीके से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और मेहमान जब आएंगे तो उनके स्वागत को लेकर किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं, रिहर्सल चल रहा है। और जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनका विधिवत स्वागत किया जाएगा और इस तरीके से एहसास होगा कि वो भारत में आ चुके हैं, दिल्ली में आ चुके हैं। वो तमाम चीजें आप देखें कि किस तरीके से ये सुर भी निकाल रहे हैं। स्वागत की लगभग तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो स्वागत हो या फिर खाने की व्यवस्था हो या फिर ठहरने की व्यवस्था हो। ये तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, उसका रिहर्सल चल रहा है, किसी भी तरीके की चूक ना हो। और बहुत ही मनोरम दृश्य है यहां पर ताज पैलेस के अंदर, जिससे कि दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, मेहमान आएंगे, तो उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने भारत की धरती पर दखल दिया है, यहां पर वो पहुंचे हैं। और अब आगे की तरफ हम दिखाएं कि किस तरीके के यहां पर जैसे ही ताज पैलेस के गेट के अंदर में एंट्री होगी तो आप देखें G20 का कटआउट है, भारत 2023 वसुधैव कुटुंबकम, ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और दूसरी तरफ आप देखें स्टॉल है, ये जो स्थानीय कारीगर होते हैं उन्होंने तैयार किया है। और हम सर से बात करते हैं। सर, किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या इससे ज्यादा भव्य स्वागत किया जाएगा? नहीं, जरूर। हम तो अपनी तरफ से भारत के विभिन्नता व एकता का दर्शाते हुए उन सबका स्वागत करेंगे। जो वीआईपी डिग्निटरीज आ रही हैं हमारे होटल में, जो रहेंगे, और भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है कि ये G20 का जो समिट है इस बार इंडिया में हो रहा है, और इसके लिए 20 G20 कंट्रीज प्लस द इनवाइटी कंट्रीज दोनों ही आ रहे हैं। अच्छा सर, हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये क्या चीजें हैं, क्या रखेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और उसी के बेसिस पे इस होटल का पूरा डेकोर, जो लॉबी है और सब कुछ, तो उसी के को दर्शाते हुए हमने एक तो मोर के शेप की थाली लेके जो आरती टीका होता है, जिस तरीके से भगवान को पान ऑफर किया जाता है या जो पूजा में यूज होता है, उसी तरीके से हमारे लिए एक मेहमान भगवान के समान है। अच्छा, ये देखिए पान भी यहाँ पर रखा हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। और इसके अलावा ये क्या है, ये क्या चीज है? ये तुलसी माला से स्वागत किया जाएगा। और इकतकारी स्टोल जो कि लोकल आर्टिसंस ने बनाया है, बिकॉज ये एक खास तौर पे इस चीज पे फोकस किया गया है कि लोग भारतीय चीजों को वापस लेके जाएं और लोकल आर्टिसंस को उससे फायदा भी मिले। ये जो स्टॉल है स्थानीय कारीगरों ने बनाया, यानी कि भारतीय कारीगरों ने बनाया है। और जैसे प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि मेड इन इंडिया का जिक्र करते हैं, तो इसलिए स्थानीय कारीगरों को एक जोर दिया जा रहा है कि जिससे कि उनकी भी कारीगरी देश दुनिया में फैले, तो इसके जरिए भी स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर पान, इसके अलावा स्टॉल, और यहाँ पर स्वागत के लिए भी जब मेहमान पहुंचेंगे तो ये लोग, और उस दिन तो और भी ज्यादा यहाँ पर आपको तस्वीरें अच्छी नजर आएंगी। और दूसरी तरफ म्यूजिक के साथ में, और जो भी मेहमान आइए, देखिए सामने की तरफ ये ताज पैलेस होटल, और जब एंट्री होगी कुछ इस तरीके की का दृश्य, कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील हो और यह एहसास हो कि भारतीयता झलके। जैसे ही एंट्री होगी, लोग जो मेहमान होंगे, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको पता चलेगा कि वो उन्होंने भारत में एंट्री किया है। भारत में क्या होता है मेहमान नवाजी, किस तरीके से मेहमान को उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, किस तरीके से आदर सत्कार किया जाता है, वो तमाम चीजों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो ये होगा एंट्री पॉइंट जब हम ताज पैलेस के अंदर विदेशी मेहमान आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं उस सेक्शन में जहां पर खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है वो दिखाएंगे कि किस तरीके की खाने पीने की व्यवस्था की गई है, क्या हाइजीन की व्यवस्था की गई है। तमाम वो चीजें आपको अगले सेक्शन में दिखाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ।
विदेशी मेहमान जब भारत आएंगे तो उन्हें भारतीय और भारतीयता दोनों की झलक नजर आएगी और ताज पैलेस के अंदर तैयारियां जोरों पर हैं, उसकी रिहर्सल भी चल रही है। यहां पर आप देखें कि किचन नुमा इसको सेटअप किया गया है और आप बहुत अच्छा फील आएगा जब विदेशी मेहमान आएंगे। भारतीय फूड सबसे ज्यादा परोसे जाएंगे और उनमें से देसी जो व्यंजन होते हैं मिलेट्स खास करके उस पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार मिलेट्स का जिक्र करते हैं। हमारे साथ में शेफ हैं और वो बताएंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वो कौन कौन सी चीजें और कौन से डिश वो सामने परोसेंगे और किस तरीके से तैयारियां और कब से चल रही हैं तैयारियां। सर ये तैयारियां काफ़ी दिन से चल रही हैं, जब से हम लोग को पता चला कि हमारे पास G20 का समिट होने वाला है। हाँ। तो कई महीने हो चुका होगा। ये कई महीने हो चुके हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से थी। तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बोला है कि मिलेट ऑफ द ईयर सेलिब्रेट, इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर सेलिब्रेट कर रहे, तो हमने इसमें काफ़ी सारे व्यंजन जो बनाए हुए हैं वो हमारे मिलेट के हैं। अपार्ट फ्रॉम तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी बताते चलें कि क्या क्या चीज है और तस्वीरें भी साथ साथ में हम दिखाते हुए चलें। समोसे बना रखे हैं, ये मिलेट के समोसे बना रखे हैं। नीचे बर्फी बनाई है, ये भी मिलेट की बनी हुई है। तो ये काकुम की बर्फी हो रखी है, ये हमारे पास कुडू की बर्फी बना रखी है। और ये क्या चीज है? ये हमारा केसर मिल्क है। ठीक है, आगे थोड़ा सा अगर हम बताएं तो आगे हमारे पास थाली है जो जलेबी भी दिख रही है। जलेबी हमने थोड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन करा हुआ है इसका, ताकि देखने में अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। हमारे पास ये थाली जो इंडियन थाली है, इसके अंदर हमारे साथ जो मिलेट का इंट्रोड्यूस करा वो हमने अमरंत के कोफ्ते बना रखे हैं इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम जो ये सारी चीजें लगी हुई हैं वो देसी खाना है। साथ में हमने इसके मिलेट के पराठे भी बना रखे हैं जो रागी के पराठे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये कुछ ऐसे टिडबिट्स है जो हम स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। जैसे हमारे पनियारम है, छोटी छोटी इडलियां बना रखी हैं। प्लस हमारे पास ये कुछ चीजें हैं जो हम रूम में एज एन एमिनिटी लगाते हैं फॉर द गेस्ट। तो ये जो चीजें हैं, हमारा भी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट खोला है लोया के नाम से, ये वहां से हम लोग ने मिठाई बनाई हुई है और उसके जो वेलकम ड्रिंक्स है वो बना रखी है इसमें। ओके, ठीक है। ये हमारा जो ब्लू बार है वहाँ से एमिनिटी है, ये भी रूम में हम लगाते हैं। हमारा एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है स्पाइसी डक जो चाइनीज सर्व करता है, उसकी एक एमिनिटी जो रूम में लगाते हैं हम। तो ये सब चीजें, जलेबी भी है लेकिन उसको इंटरनेशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है क्योंकि विश्व भर के मेहमान आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। और इस साइड में, इस सेक्शन में क्या है नेगी जी, आप बताएं कि इस सेक्शन में क्या है, क्या क्या चीजें हैं और क्या खासियत है इसके पीछे। इस सेक्शन में हमने विदेशी मेहमानों का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने वेस्टर्न प्लेटिंग डेजर्ट्स भी करे हैं साथ में, और इंडियन क्यूजिन को भी साथ में रखते हुए कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मिलेट के भी डाले। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट सेटअप एक हमने तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें कि आपको प्लेटिंग डेजर्ट नजर आ जाएंगे, चार्लीज नजर आ जाएंगी और छोटे छोटे रूम एमिनिटीज भी नजर आ जाएंगे। अच्छा नेगी जी, जो खाना पीना है यहाँ पर मिलेट्स का इस्तेमाल है, रोटी है, सब्जी है, जो भारतीय व्यंजन कहा जाता है, इसमें कुछ चीजें जैसे यहाँ पर हाथी है, फूल है, इसके अलावा मटका है, ये सब रखने के पीछे क्या रीजन है? इसके रखने के पीछे ये कारण है कि जैसे गेंदा, ये मैरीगोल्ड, ये हमारा इंडियन फ्लावर है। तो ये क्या करता है कि इंडियन को दिखाते, शो करता है। और मटका ये ट्रेडिशनल इंडियन थीम पे, तो इंडियन थीम पे ये अच्छे से उसके साथ में काम करता है। इस साइड में क्या है? इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो हमने वेस्टर्न जो फूड बोला जाता है, जैसे ग्रिल्ड प्रॉन है, ग्रिल्ड प्रॉन को हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे कि इंडियन खाने के साथ साथ में हमने वेस्टर्न फूड को भी आगे रखा है। तो उसी तरह से चाइनीज भी रखा है क्या? चाइनीज अभी यहाँ पर नहीं है, बट हमारी उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। हम एशियन फूड भी करेंगे और बाकी वेस्टर्न भी करेंगे और कुछ चाइनीज भी रहेगा। हाँ, चाइनीज फूड भी उसमें रहेगा और हम उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, काम किया जा रहा है। और एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं कि कितना भव्य आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जिसमें आपको गेंदे का फूल, मटका, हाथी, ये सब चीजें शायद ही आपने तस्वीरों में इस तरीके से देखा होगा कि खाने की प्लेट के साथ में, खाने की जो टेबल है उसके साथ में ये सब चीजें सजा कर रखी गई हैं। और इसके पीछे रीजन यही है, कारण यही बताया जा रहा है कि जो विदेशी मेहमान आएंगे तो उनको ये पता चले कि वो भारत में है और भारत से जुड़ी हुई चीजें, जिससे लोगों का लगाव है और जिससे लोगों की पहचान है भारत की, वो तमाम चीजें यहां पर सजा कर रखी गई हैं और देखने में भी बहुत अच्छा
दृश्य नजर आ रहा है और ये कई महीने से इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तो फिलहाल यहां पर विदेशी मेहमान आने वाले हैं और उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं। ये खाने का सेक्शन रहा है और अब हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो विदेशी मेहमान आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, किन कमरों में ठहरेंगे, वो भी हम आपको आगे की तस्वीर में दिखाएंगे। तो ये है गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट, यहां पर राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे और अब इसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है, सजाया गया है और यहां पर राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी मेहमान ठहरेंगे। सबसे पहले एंट्री करते ही डाइनिंग टेबल और उसके अलावा आप देखें कि ये कॉमन सा हॉल है, रूम है और सारी सुख सुविधाएं उनका ख्याल रखा गया है। एक ऑफिस नुमा भी बनाया गया है कि यहाँ पर बैठकर वो बात कर सकते हैं, प्रिंटर है, फ़ोन है और ये सब चीज़ें सजावट की गई हैं। और इसके अंदर भी जब मेहमान आएंगे, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पर ताज पैलेस में ठहरने वाले हैं और ख़ास इंतज़ाम उसके लिए किया गया है। तो फिलहाल दूसरी तरफ अब हम दिखाएं कि यहाँ पर रूम का साइज क्या है और कैसा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया। लाइटिंग बहुत बढ़िया है, शानदार है। वैसे भी 5 स्टार होटल में ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब कोई राष्ट्राध्यक्ष और वो भी बड़े देश का कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई आते हैं तो उनके लिए खास व्यवस्था, खास इंतज़ाम किया जाता है। तो फर्स्ट बेडरूम की तरफ आपको हम दिखाएं। ये फर्स्ट बेडरूम है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि कई बार जो विदेशी मेहमान या राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं, तो अपने साथ में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आते हैं। तो 2 बेडरूम मिल जाता है यहाँ पर, 2 बेडरूम, जिसमें कि अगर परिवार आता है, एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है, बच्चे भी अगर होते हैं, तो कम से कम दूसरे रूम में, यानी कि एक ही रूम में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट होते हैं, गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट, उसके अंदर जो 2 बेडरूम है, उस एक बेडरूम में वो ठहर सकते हैं और एक बेडरूम में वो खुद। तो ये देखिए दूसरा बेडरूम, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। तो हर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह पे आपको टेलीविज़न भी दिख जाएगा। तो ये तमाम सुख सुविधाएं और चीज़ों का ध्यान रखा गया है और तैयारियां बहुत पहले से की जा रही हैं। और बुकिंग, क्योंकि ताज पैलेस के अंदर 403 कमरे हैं और ऐसा कहा जा रहा है ताज की तरफ से करीब करीब बुकिंग फुल हो चुकी है उस दौरान। और दूसरी तरफ ये वॉशरूम भी दिखाएं। ये देखिए कि ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसी व्यवस्था की गई है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि कोई भी तकलीफ ना हो किसी भी विदेशी मेहमान को, और खास करके अगर वो विदेशी मेहमान कोई ताकतवर देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है तो। लेकिन इस प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसे गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट कहा जा रहा है, गार्डन का नाम इसलिए जुड़ा है कि इस कमरे के बाहर अटैच आपको एक गार्डन नजर आ जाएगा, गार्डन मिल जाएगा। इस फ्लैट कहें, गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट कहें, जब बाहर का नजारा देखना चाहेंगे तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाहर की तरफ हम चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये ताज पैलेस का फर्स्ट फ्लोर है और जिसपे बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम्स हैं और ये ताज पैलेस की आपको तस्वीरें दिख रही है। ये देखिए गार्डन है और जब थोड़ा सा टहलने का मन करेगा तो सिक्योरिटी की, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यवस्था होती है तो ऐसे में ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए गार्डन भी यहां पर मिल जाएगा। तो गार्डन के अंदर वो टहल सकते हैं, अपने परिवार के साथ में खुद टहल सकते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं विदेशी मेहमानों के लिए और खास करके राष्ट्राध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए की गई है भारत सरकार की तरफ से। G20 सितंबर में होना है और उस दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएंगे। खाने पीने की व्यवस्था, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, रहने की व्यवस्था, ये तमाम चीजें उनका ध्यान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलेट्स को प्रमोट करते हैं तो उसका भी ध्यान रखा गया है। कई होटलों में उसके व्यंजन परोसे जाएंगे जिससे कि भारत और भारतीयता दोनों की झलक और सब यादें विदेशी मेहमान अपने साथ में लेके जाएं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।